फैजाने गौसे आजम के कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई मैदानो अमल के किरदार के गाजी बन गए, और डाकुओं पर जब पड़ी गौसे आजम की नजर गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वल रज़ा मैकर साहब वाक़ई आपकी नाम से बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहता है हजरात, जब तो एक हाथ वाला आता है तो दो हाथ वाला क्यों नहीं आता है? आता है और चला जाता है ना। क्या बात बता, माशाअल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत अच्छा माहौल आपका। और यहाँ का माहौल क्यों नहीं अच्छा होगा? यहाँ आपको नहीं जानते, सरकार ख्वाजा मुजफ्फर को लोग जानते हैं। और जिस कदर से, जिस कदर की निगाह से उनको देखते हैं, उनके गांव के लोगों को भी उसी कदर की निगाहों से देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ का कोई आ जाए, सुभान अल्लाह, वो कहेगा मैं बरेली शरीफ से आया हूँ, फौरन ज़हन अहमद रजा की तरफ पहुँचता है। सरकार आला हज़रत की बारगाह में पहुँचता है। अगर हज़रत मोहतरम बरेली का मेहमान आ जाए तो यह हाल है, और मदीने का मेहमान आ जाए तो क्या हाल होगा? बगदाद का मेहमान आ जाए तो क्या हाल होगा? हाँ हाँ, अगर बगदाद का कोई मेहमान आ जाए तो यकीनन हम सरकार गौसे पाक की निस्बत को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें भी फरिश्ते देखते हैं कि गौसे आज़म से हमारी निस्बत। इसलिए तो फारूक बल्लामपुरी कहता है, या सरकार गौसे पाक, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आने का जो वक्त था, उसी वक्त पर वो तशरीफ लाए। अब्बा जान ने 12 साल खिदमत की, एक सेब खाने की वजह से उसका सिला तो नजर आएगा ना, उसका जलवा तो नजर आएगा ना। जिस घाट में, जिस जगह में, जिस दरिया में उन्होंने उठाकर सेब को खाया था, उसी जगह, उसी दिन हज़रत मोहतरम, उसी जगह, उसी दिन और उसी घाट में एक बूढ़ी औरत रो रही है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी चले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, माँ क्यों रोती हो, क्या गम है? वो कहने लगी, मैं अपने गम में रोती हूँ, तुम अपना काम करो। माँ बताओ तो सही, क्या सुनने के काबिल नहीं है? हाँ हाँ बेटा ऐसा है, 12 साल हो गए, सुभान अल्लाह, 12 साल हो गए मेरी कश्ती को डूबे हुए, 12 साल हो गए। दूल्हा बनकर मेरा लड़का गया था, दुल्हन को लेकर वापस हो रहा था, न बाराती मिले, न दूल्हा मिला, न दुल्हन मिली, एक ही लड़का था, वो भी मेरा गायब हो गया। इसी जब जब मुझे गम परेशान करता है, इसी घाट में आकर, इसी जगह आके मैं रो लिया करती हूँ। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी इरशाद फरमाते हैं, माँ अगर तुझे बेटा मिल जाए, सुभान अल्लाह, अगर तेरा बेटा तुझको मिल जाए तो क्या होगा? वो देखने लगी, अरे ये अनहोनी कहीं हो सकता है क्या? अरे बेटा कहाँ से मिल जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बेटा मुझको मिल जाएगा? तो क्या फरमाते हैं, जो अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल सुलाने के बाद जिंदा कर सकता है, तो वही अल्लाह 12 साल की डूबी कश्ती को भी बाहर निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौजूद सामने किराम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समंदर की रवानी की तरफ देखने लगे। अब रवानी भी रुक कर देखने लगी, रवानी भी देख कर रुकने लगी। हज़रात वो रुक गई और देख रही है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का क्या फरमान होने वाला है। फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। इतना कहना था, कश्ती सनसना के ऊपर आ गई। अब गोया के कोई कहने वाला कह रहा है, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, सागर के उस पार रे माझी प्यारे नबी का गाँव, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव।
सुभान अल्लाह। तकरीर मैं करता हूँ, चाय मेरे साथी पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह तआला फी दारैन। तवज्जो चाहूँगा हज़रात मोहतरम, कश्ती आ रही है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, माँ देखो वो बाराती वाली कश्ती आ रही है। यकीन नहीं हो रहा है, आंखें मलमल के देख रही हैं, यकीन नहीं हो रहा है। कश्ती जब करीब आ गई, अल्लाह अल्लाह, कश्ती जब करीब आ गई, किनारे लग गई, गोया कि वो ख्वाब देख रही है। सुभान अल्लाह, बेटा भी मिला, बहू भी मिली, बाराती भी मिल गए। अब कहने का मेरा मतलब यह है, बाप ने सच्चाई के साथ, वालिदे गिरामी ने सच्चाई के साथ 12 साल खिदमत किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की औलाद के हाथों से 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल कर दिखा दिया। आज हम भी सच्चे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी गोद में सच्ची औलाद अता फरमाएगा, तो कम से कम बाप को खरीद कर जन्नत तो ले जा सकता है। लेकिन आजकल का हाल तो यह है कि अगर मुर्गी का अंडा बच्चा पाया, किसी जगह से अंडा उठा के लेके आ गया बच्चा, माँ ने पूछा ये अंडा कहाँ से है? फलां का अंडा है, ये फलां की मुर्गी का अंडा है। माँ क्या बोलती? हल्ला मत करो, चुपके से घर में लाके रख दो। बात सही है ना? अब तो आप लोगों की मुर्गी का अंडा कोई नहीं चोरी करेगा। हजरात, मकई का भुट्टा तोड़ के लाता है बच्चा, जबकि अपना खेत नहीं था, भुट्टा लाया कहां से? माँ नहीं बोलती है बेटा तू लाया कहां से। माँ बेटा से नहीं सवाल करती बेटा तू लाया कहां से, जब मेरा खेती तो भुट्टा कहां से लाया। बल्कि माँ क्या कहती है, एक ही भुट्टा से क्या होगा, खाली अकेला का ख्याल क्या, तेरी बहन है उसका ख्याल नहीं किया, फिर जाओगे फिर एक भुट्टा लेके आओगे। हाय रे, क्या बुढ़िया है, क्या माँ है कि बेटा को सबक देती फिर लेके आना। ये नहीं कहती है बेटा जिसका ये भुट्टा है वहीं रख के आ जाना, या जिसका खेत है जाके वहां पर माफी मांग लेना। नहीं कहती। माफी मांगना तो वाजिब है, अगर माफी नहीं मांगा, अगर माफी नहीं मांगा कल मैदान महशर में वापस करना भी वाजिब है। मगर वो भुट्टा वापस नहीं कर पाएगी ये माँ, वो बच्चा भुट्टा वापस नहीं कर पाएगा। हजरात, उसको तो अपनी नेकियां वापस करनी पड़ेंगी। लेकिन आज मरने के बाद जनाजा सामने है और बाप का जनाजा सामने, और बेटा कहता है मेरे बाप से कोई लेन देन हो तो माफ कर दीजिएगा, या कहिएगा हम देने को तैयार हैं। जब तेरा बाप देने को तैयार नहीं तो कहां से देगा। मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत सी औलाद है जो बहुत सा बेटा दे देता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ बेटा दो बात कहता है, मेरे बाप से कोई लेन देन हो तो बता देना, यानी कुछ लिया हो तो बता देना, अगर आपको दिया हो तो बता देना। मगर भरे मजमा में कोई नहीं कहता कि मैंने तेरे बाप से लिया था मैं वापस कर दूंगा, तुमको मैं दूंगा। आज तक ऐसा नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। कुछ लोग हैं, हजारों में एक हैं जो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे बाप से मैंने लिया था अब मैं तुमको वापस कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मगर उसके बाप से कोई पाता है तो वो कहता है कि हम तुम्हारे बाप से इतना इतना पाते थे। लेकिन अगर दोस्तों वो अपने बेटा को बता कर नहीं गया है कि फला फला के पास मैं पाता हूं, मैं दे के रखा हूं, अगर नहीं बता के गया है तो आप पर वाजिब है कि आप उसकी औलाद को, उसके वारिस को अदा कर दे, वापस कर दें। वो नकल मैदान माशर में ये रुपया वापस नहीं कर पाओगे, नेकियां वापस करनी पड़ेंगी। अगर इन नेकियों से भी कर्जा अदा नहीं होगा तो फिर उसका गुनाह लेना पड़ेगा, और फिर उसका गुनाह लेकर तू जहन्नम में जाएगा, तेरी नेकियां लेकर वो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये जो चौथा देख रही है, जो प्लास देख रहे हैं ना, ये प्लास बड़े बड़े तार को छीन लेता है, प्लास बड़े बड़े नट को भी खोल देता है, बड़े बड़े नट को दबा भी देता है। हजरात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ जहन्नम के प्लास का क्या हाल होगा, जहन्नमी प्लास का क्या हाल होगा। एक चूटी काटे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जहन्नमी चूटी का काटन का क्या हाल होगा। अल्लाह हम सबको गौसे पाक का सदका अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले, उससे पहले हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। और बड़ी खुशी की बात है, जिस गौसे पाक का गुण गाते थे, जिस गौसे पाक का जिक्र करते थे, सरकार गौसे पाक की निगाह करम हो गई, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत भी हो गई है। अरे गिरफ्तार करने के वाले कोई और हैं और जमानत दिलाने वाले कोई और हैं।
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। हजरात मोहतरम, जो गौसे आजम 12 साल की डूबी कश्ती को किनारा लगा सकते हैं, वही गौसे आजम अपने चाहने वालों को भी जहन्नम से बुलाकर जन्नत भी ले जा सकते हैं। मकसद यही है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, इस ताकत का मकसद यही है, यही मकसद है कि दोस्तों जो गौसे आजम इतनी ताकत रखते हैं, वही गौसे आजम अपनी उम्मत को भी खींचने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। जिस गौसे आजम पर हम सुबह शाम दुरूद पढ़ते हैं, जिस औलाद रसूल पर, वो अला आलिही, सुभान अल्लाह, और उनकी औलाद पर, उनकी आल पर दुरूद हो। उनकी आल तो हसन और हुसैन है, उनकी आल तो गरीब नवाज है, उनकी आल तो गौसे आजम है, उनकी आल तो मखदूम अशरफ सम्मानी है। आओ पढ़ो, यूं कहो, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर हजरात कुछ लोगों ने बेजा इल्जाम लगाकर बेकसूर जेल में रखा, लेकिन उनका ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया और भी तहज्जुद गुजार हो गए। जिस जेल में रहे वो जेल भी पुकारता होगा, ऐसा मुफ्ती सलमान अज़हरी, तू जैसा आदमी आता है तो जेल को भी पाक कर देता है। ये तो नापाक लोग आते हैं, तू तो पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, आमदे ताहिर रज़ा रामपुरी, हज़रत अल्लामा फारूक बलरामपुरी। कैसे मिली है इश्क को नुसरत तो देखिए, कुफ्फार और मुशरिकीन की जिल्लत तो देखिए। एक आशिक़ रसूल जो अब तक थे जेल में, हो ही गई है उनकी जमानत तो देखिए। माशाल्लाह, वाकई अनाउंसरी बिल बदाहत जो अनाउंसरी कर ली, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। लेकिन हजरत है तो अपना लोकल ही। माशाल्लाह, अल्लाह तजदा खता फरमाए। बहुत सुनने का अच्छा अंदाज है आपका, अच्छा अंदाज क्यों ना हो, अच्छा अंदाज क्यों ना। आज पूरी दुनिया ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब के अंदाज की मिसाल देते हैं, इसलिए यहाँ सिंघिया ठाठोल का बिल्कुल ठाट बाट वाला अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठाट बाट वाला अंदाज है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक सच्चाई, सुभान अल्लाह, एक सच्चाई लोगों की जान को भी बचाया, लोगों का माल भी बचाया, और लोगों को ईमान वाला भी बना दिया, और ईमान वाला ही नहीं बल्कि वक्त का वली भी बना दिया। एक सच्चाई, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब एक सच्चाई क्या है मेरी माँ बनो, सुनो। एक सच्चाई वो ये है, माँ की फर्मा बरदारी। माँ ने कहा था, बेटा मुसीबत कैसी भी आए रास्ते में, मगर झूठ मत बोलना। कुरान ने झूठ बोलने से मना किया, कुरान पर अमल करके गौसे आजम ने दिखा दिया, मुसीबत आई मगर झूठ न बोला। माँ ने कहा था, बेटा मुसीबत कैसी भी आए झूठ मत बोलना, माँ की फर्मा बरदारी करके दिखा दिया। और आज लोग माँ का फर्मा बरदार कम होते हैं, बीवी का फर्मा बरदार ज्यादा होते हैं। बीवी का फर्मा बरदार बहुत ज्यादा होते हैं। हजरात, बड़े अफसोस की बात है, बीवी के लिए काजू, किशमिश, अनार, बिदाना, सेब वगैरह सब चुपके लाएगा, मगर माँ के लिए कभी नहीं लाएगा। ये बीवी की खिदमत लाओ, बीवी के लिए लेके आओ, लेकिन पहले माँ का दिल तो राजी करो। सुनो, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फर्मा बरदारी करके दिखा दी। हज़रात मोहतरम, वाक़या आपने सुना है, वाक़या बताना मकसूद नहीं, हमको नचोड़ बताना मकसूद है। डाकुओं का हमला हो ही गया, काफिला लूटा गया, और माल को ऐसे नहीं निकालता, मार खा के माल निकालता है।
मारा पीटा, फिर माल को निकाला। आखिर में गौसे आजम रदिल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, चूंकि बचपना है, पूछा बेटा तेरे पास भी कुछ है? फौरन बता दिया, हाँ मेरे पास भी है, फला जगह है, मेरी माँ ने फला जगह सिल के रखा है। ताज्जुब में पड़ गए। लोग मार के भी कबूल नहीं करते और ये खाली पूछने पर सब कुछ बता दे रहे हैं। अंदाज ही कुछ और था, इसलिए सरदार को पूछना पड़ा। सरदार अपने पास बुलाया, यही पूछा बेटा तुमसे कुछ जबरदस्ती न की गई थी, लोगों से जबरदस्ती हमने माल छीना, मगर तुमसे सिर्फ पूछा गया, तुमने क्यों बता दिया? कहा कि जब पूछा गया और न बताता तो माँ से किया हुआ वादा की खिलाफी हो गई होती। माँ से जो मैंने वादा किया, मेरी माँ ने जो मुझसे वादा लिया है, अगर मैं उस वक्त इनकार कर जाता तो माँ का दिल टूट जाता। अल्लाह अल्लाह, माँ का दिल टूट जाता। हजरत मोहतरम, अब सरदार सोचने लगा, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा खान साहब किबला धनबाद झारखंड। माशाअल्लाह हजरत, माँ का दिल टूट जाता। अब सरदार सोचने लगा, माँ की इतनी बड़ी फरमाबरदारी इस जंगल में, जबकि यहाँ इख्तियार मेरा है, जबकि यहाँ इख्तियार मेरा, जैसा चाहूँ वैसा करूँगा, चाहूँ तो छोड़ूं, चाहूँ तो कत्ल करूँ। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इख्तियार तेरा नहीं है, इख्तियार तो मेरे रब का है, इख्तियार तो मेरे नाना जान मुख्तार कायनात का है। सुभान अल्लाह, तेरा इख्तियार नहीं है, मेरे नाना का इख्तियार है। तू क्या बिगाड़ सकता है? अल्लाह चाहे तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुभान अल्लाह। अब सोचने पर मजबूर है, माँ का फरमा बरदार और हम अल्लाह का नाफरमान, जो अल्लाह हमें पैदा किया, जो अल्लाह हमें खिलाता पिलाता है, हम उसकी नाफरमानी करते हैं। ये भी तो अल्लाह का बंदा है, या किसनी फरमा बरदारी करता है? सुभान अल्लाह। कहा यही सरदार ने, अब अपना हाथ बढ़ाइए, हमें तौबा कराइए, कलमा पढ़ाइए, अपना मुरीद बनाइए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब उन लोगों ने देखा, उनके साथियों ने देखा, तो कहा जब आप कलमा पढ़ सकते हैं, आप मुरीद हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों, हम भी करेंगे। सुभान अल्लाह। 40 के 40 ईमान लाते हैं हजरत मोहतरम, फिर तजिद ईमान लाते हैं, फिर वो मुरीद भी होते हैं। ए दोस्तों बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूँ, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये ताकत क्यों थी? तो सुनो, एक बाप ने अपने बेटा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कहा कि मैं हूँ। सुभान अल्लाह। फिर हाथ को हटा लिया, फिर कहा बेटा बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? उस बेटा ने जवाब दिया कि मैं हूँ। कहा कि बेटा इसका मतलब क्या है, इसका फलसफा क्या है? कहा कि अब्बा जिस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था तो मैं समझा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, क्योंकि जिसके बाप का साया उसके सर पर होगा, दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब वही होगा। सुभान अल्लाह। और जब मेरे कंधे से आपने हाथ को हटा लिया, मैं समझा मैं अकेला हूँ, अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के